हाय गाइस। सो आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के थर्ड सेशन की। अगेन रिसेंटली इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। दिस इज़ द पॉइंट जब एग्जामिनर हैव और हैड या हैज़ और हैड को साथ में यूज़ करता है। सो वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ वी कैन यूज़ हैव एंड हैड टुगेदर एंड हैज़ एंड हैड टुगेदर। अब इसको समझने के लिए पहले हमारे को एक बात समझनी पड़ेगी कि हैव और हैज़ जो होता है ये हेल्पिंग वर्ब भी होता है। हेल्पिंग वर्ब मतलब जो हमने फर्स्ट सेशन में बात किया था, हैव एंड हैज़ इज हेल्पिंग वर्ब, जिसके साथ आप थर्ड फॉर्म यूज करेंगे वर्ब की। प्लस हैव जो होता है वो मेन वर्ब की तरह भी काम करता है, राइट? तो हैव और हैज़ वर्ब की तरह भी काम कर सकते हैं। अब एग्जाम में इसको समझने का तरीका कैसे है? हमने फर्स्ट क्लास में बोला था कि प्रेजेंट परफेक्ट कब होगा? जब हैव और हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आए। अगर हैव और हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म नहीं है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है। तो मैं यहाँ दो सेंटेंस लिखता हूँ, आई हैव स्टडीड, आई हैव अ कार। अब अगर मैं आई हैव स्टडीड बोलता हूँ तो यहाँ पे हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इसका हिंदी मीनिंग कुछ नहीं है। हेल्पिंग वर्ब के साथ सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आप इसको हिंदी मीनिंग से याद नहीं कर सकते। ये सिंपल टेंस होता है और ये आपको टाइम बताता है। सो इट डज नॉट हैव एनी मीनिंग। आई हैव स्टडीड इज द हेल्पिंग वर्ब एंड इट टेल्स मी द टाइम, कि मैंने पढ़ लिया है और आप जो पढ़ के आए हो उसका अभी रिक्वायरमेंट है। मतलब जैसे ही मैंने हैव के साथ कार लिखा, इस हैव का हिंदी मीनिंग हो गया मेरे पास गाड़ी है। सो इसको मैं कह सकता हूँ, आई कैन ट्रीट द सेकेंड सेंटेंस लाइक द मेन वर्ब, कि ये हमारा हैव मेन वर्ब हो गया, ये हैव मेन वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो ऊपर वाला टेंस जो है, ऊपर वाला जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट है और नीचे वाला जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट है, राइट? सो द फर्स्ट पॉइंट, अगर मेरे को इंग्लिश बिल्कुल समझ में नहीं आती और मुझे रट के ही एग्जाम में जाना है तो मुझे क्या ध्यान रखना है कि हैव दो तरीके से इस्तेमाल होगा। हैव के बाद अगर थर्ड फॉर्म आई तो हैव टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। मेरे को क्या चेक करना है कि मैंने पहले पढ़ लिया था और अभी उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर हैव के साथ थर्ड फॉर्म नहीं है, हैव के साथ नाउन लिखा हुआ है, तो हैव हो गया वर्ब। अब इसका कुछ भी मीनिंग हो सकता है, मेरे पास, मेरी ओनरशिप है, आई हैव अ ब्रदर, आई हैव अ कार, आई हैव फीवर एंड सो ऑन। यहाँ पे हैव कर रहा है वर्ब का काम, बिकॉज हैव के साथ थर्ड फॉर्म नहीं है। सो ये जो टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट। दिस इज वन वे ऑफ रिमेंबरिंग कि हैव दो तरीके से यूज होता है। आपको सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है एग्जाम में, आपको उसके आगे थर्ड फॉर्म दिखी तो वो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, थर्ड फॉर्म नहीं दिखी तो हो गया सिंपल प्रेजेंट, राइट? अब क्या होगा? अब हम इसको मिलाने की कोशिश करते हैं। तो दो तीन चीजें हैं हमारे को जो पता होनी चाहिए, जिसके अकॉर्डिंगली हमारा सेंटेंस एग्जाम में आएगा। सो अब जो पहला पॉइंट हमारे को ध्यान रखना है, द फर्स्ट पॉइंट वी नीड टू रिमेंबर इज कि इफ वी यूज थर्ड फॉर्म आफ्टर हैव, अगर हमने हैव के बाद थर्ड फॉर्म यूज करी, सो देन इट इज प्रेजेंट परफेक्ट। हमको क्या देखना है कि काम पहले हुआ है, अभी रिक्वायर्ड है। अगर हम लोगों ने हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज नहीं करी तो इट इज सिंपल प्रेजेंट। उसका मीनिंग कुछ भी हो सकता है, मेरे पास, मेरी ओनरशिप, बीमारी के लिए, एंड सो ऑन, राइट? सो सबसे कॉमन सेंटेंस that we can use here is eat, ate, eaten। आजकल अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो I will eat lunch से ज़्यादा क्या बोला जाता है? I will have lunch। ठीक है, आप किसी के घर जाते हैं तो आपसे नहीं पूछते what will you eat, वो क्या बोलते हैं? what will you have। तो अगेन हमें स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को ऐसे याद रखना पड़ेगा कि eat की जगह आजकल हम लोग have और has यूज़ करते हैं। तो eat फर्स्ट फॉर्म है, ate सेकेंड फॉर्म है और eaten थर्ड फॉर्म है। सो ईट की जगह आजकल क्या यूज होता है? हैज और हैव। एट की जगह क्या यूज होता है? हैड। और थर्ड फॉर्म भी क्या है? हैड। सो ये वर्ब्स हैं, ये हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है। अब हम तीन सेंटेंस लिखते हैं, आई ईट लंच, आई एट लंच एंड आई हैव ईटन लंच। मैं खाना खाता हूं, रोज की बात हो गई, दिस इज सिंपल प्रेजेंट। ये बात करेगा एवरीडे। तो आई ईट लंच का मतलब है मैं रोज खाना खाता हूँ। इसके आगे एग्जामिनर ने लिखा होगा एट 1 o'clock, मैं 1 बजे खाना खाता हूँ, मतलब रोज 1 बजे आप खाना खाते हैं। आई एट लंच इज सिंपल पास्ट,
इसका मतलब है मैंने खाना खाया था, दैट्स इट, उसकी ज़रूरत नहीं है। कल रात खाना खाया था क्या? हाँ यार कल रात खाना खाया था, आई एट लंच। आई हैव ईटन लंच, इस प्रेजेंट परफेक्ट, खा के आया हूँ, मैंने खाना खा लिया है। आप किसी के घर गए बचपन में से, आपकी मम्मी ने आपको बोला होगा कि भाई दूसरों के घर जाके कुछ खाना मत, राइट? या आप लोगों ने देखा होगा व्हेन वी गो एट समवन्स प्लेस, जब हम किसी के घर जाते हैं और वो हमसे बोलते हैं खाना खा लो, आवर फर्स्ट इंप्रेशन इज, फर्स्ट आंसर इज यार खा के आए हैं, अभी अभी खाया है, राइट? सो जब हमारे को कोई आदमी खाना ऑफर कर रहा है, फूड ऑफर कर रहा है और मैं पहले से खा के आया हूँ, तो जो मैंने खाया हुआ है उसका रिक्वायरमेंट हो गया। तो जैसे ही मैं बोलता हूँ खा के आया हूँ, तो व्हाट इट स्टेट्स इज कि आप खाना खा के आए हो, अब आपको भूख नहीं लग रही है। तो आई हैव ईटन लंच क्या हो गया? कोई भी पास्ट का एक्शन जिसकी प्रेजेंट या फ्यूचर में रिक्वायरमेंट है, जिसको मैं प्रेजेंट परफेक्ट बोल सकता हूँ कि मैं खाना खा के आया हूँ। अब दिस इज सिंपल, अगर ईट लिखा हुआ आएगा तो आपके लिए एग्जाम हो जाता है बहुत ईजी, बिकॉज आपको एकदम से समझ में आ रहा है। बट अब एग्जामिनर क्या करेगा? ईट की जगह हैव और हैज लिख देगा। सो आई हैव लंच और आई ईट लंच एक ही बात हो गई। तो हैव के बाद थर्ड फॉर्म नहीं है, नाउन है, तो हम इसको क्या मानेंगे? सिंपल प्रेजेंट। सेम एट की जगह वो सेकंड फॉर्म यूज कर देगा, तो वो लिख देगा आई हैड लंच, मैंने खाना खाया था। एंड थर्ड इज ईटन, ईटन की जगह वो क्या लिख देगा? हैड। तो अब आप अगर कंपेयर करेंगे, हैव के बाद नाउन है, हैड के बाद नाउन है, तो ये दोनों सिंपल टेंसेज हैं, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट। एंड यहां हैव के बाद थर्ड फॉर्म आ गई है, तो दिस बिकम्स प्रेजेंट परफेक्ट, राइट? सो आई हैव हैड लंच। अब स्पोकन इंग्लिश में क्या होता है? हैव कॉन्ट्रैक्ट होके वीई बन जाता है, आई हैव हैड लंच। तो हमको लगता है यार ये स्पोकन इंग्लिश में तो बोला नहीं जाता, बट दिस इज ऑल्सो यूज्ड अ लॉट इन स्पोकन इंग्लिश। अगर आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है एंड यू स्पीक आई हैव हैड, आई हैव हैड, तो आपका इंग्लिश अच्छा लगेगा, सुनने में भी अच्छा लगेगा, इंटरव्यूज में भी अच्छा लगेगा, एंड एग्जामिनर्स आर कैशिंग इन। मतलब आप अगर पास्ट ईयर्स, पिछले एक साल के कोई भी पेपर देखेंगे, एसएससी, सीडीएस एंड सो ऑन, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो यहाँ पे आते हैं, राइट? दिस कैन बी वेरी कंफ्यूजिंग एट टाइम्स। स्पॉटिंग एरर्स में बहुत ज़्यादा मुश्किल लग सकता है बिकॉज हमको ध्यान नहीं जाता, राइट? फिल इन द ब्लैंक्स में फिर भी मेरे को हैव और हैव हैड का ऑप्शन अगर साथ में मिल गया तो एटलीस्ट मेरा दिमाग काम करेगा कि हाँ यार अच्छा, हैव हैड मतलब ज़रूरत है, हैव मतलब रोज करता हूँ, एंड सो ऑन। सो दिस इज़ हाउ वी कैन ट्राई एंड अंडरस्टैंड। हैव के बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं, हर जगह ऐसा लग सकता है, राइट? सो ईट की जगह हमने एक यूसेज कर लिया, ईट और हैव हैज एक ही बात है आजकल। तो अगर एग्जामिनर ने ईट की जगह हैव हैज किया तो हमारे पास ये तीन ऑप्शन हो गए और हमारा हैव हैड एक तरीका हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सो लेट्स जस्ट क्विकली टॉक अबाउट टू क्वेश्चंस नाउ। अब अगर फिल इन द ब्लैंक्स है तो एटलीस्ट आपको हिंट तो मिल गई। अगर आपको पता है कि हैव हैड क्या होता है, हैव हैड का मतलब होता है जो काम पहले हो गया और अभी उसकी ज़रूरत है। अगर पहला वाला हेल्पिंग वर्ब और दूसरा वाला मेन वर्ब है तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस देख के एटलीस्ट याद आ जाएगा। तो अगर मैं पहला क्वेश्चन देखता हूँ, आई डैश लंच येस्टरडे। अब यहाँ पे हैव के यहाँ पे थर्ड फॉर्म तो नहीं है ये, राइट? सो दिस इज द वर्ब। तो अब मुझे क्या देखना है कि ये हो गया जो काम रोज होता है। तो अगर मैं हैव लिखता हूँ तो आई हैव लंच का मतलब जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि मैं रोज खाना खाता हूँ, यहाँ पे लिखा है येस्टरडे, तो ये हो गया गलत। सेकेंड ऑप्शन पे आया आई हैव हैड। हैव हैड मतलब मैंने पहले खाना खा लिया है और अभी उसकी ज़रूरत है। पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया है कि ये वाला जो टाइम है, पास्ट टेंस, पास्ट का टाइम हैव हैड के साथ नहीं आ सकता। तो अगर आपने वो आपको याद है तो येस्टरडे देखते ही सेकंड ऑप्शन हो गया गलत, तो हमारा आंसर हो गया थर्ड वाला, दैट इज हैड, राइट? सेम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हमारा टाइम वर्ड है येट। येट का मतलब है अभी तक। अभी तक मतलब जो काम पहले हुआ है या नहीं हुआ है उसकी अभी ज़रूरत है। तो वापस ज़रूरत है, डोंट हैव, सिंपल प्रेजेंट, रोज की बात है। मैं खाना नहीं खाता, तो मैं अभी तक खाना नहीं खाता, डज नॉट मेक सेंस। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया था, वापस गलत हो गया। वाई? बिकॉज येट टेल्स कि मुझे उसकी ज़रूरत है। तो आपने जो कल या आज या अभी तक खाना नहीं खाया है उसकी ज़रूरत है। आप अपने किसी दोस्त को कह रहे होंगे यार भूख लग रही है, अभी तक कुछ नहीं खाया, सुबह से कुछ नहीं खाया, भूख लग रही है, रात से कुछ नहीं खाया, भूख लग रही है। तो आप ये बोलते ही तब हो जब आपको भूख लग रही होती है और आपको और खाना खाना होता है, राइट? तो हमारा आंसर क्या हो गया? आई हैवंट हैड एनीथिंग सिंस मॉर्निंग और एनीथिंग येट। सो ये हमारा डिफरेंस है, ये हमारे को याद रखना है। व्हाट?
हैव हैड, हैवेंट हैड, तो यहाँ पे गलत हुआ बिकॉज इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे सही हो गया बिकॉज इसकी रिक्वायरमेंट है। दिस इज़ वन थिंग विच यू गाइज विल हैव टू प्रैक्टिस। आपको रट के जाना पड़ेगा। रट के क्या जाना पड़ेगा? रूल नहीं कि हैव हैड कोई टर्म होती है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आने लगे हैं जिसमें इस तरह से क्वेश्चन यूज़ होता है। सो हम एक पॉइंटर याद रख सकते हैं। ये पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा याद होना चाहिए कि अगर स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन आया तो आप इस चीज़ को चेक करोगे। अब पॉइंट क्या है कि इफ वी यूज हैव, हैज एज द वर्ब, always check for have had, has had। तो हमने क्या बोला? अगर हैव और हैज स्पॉटिंग एरर में वर्ब की तरह यूज किया गया, वर्ब की तरह यूज किया गया है मतलब इसके बाद थर्ड फॉर्म नहीं आई हुई है, तो आप एग्जाम में और आपको कोई और गलती मिल नहीं रही है तो आप एकदम से चेक करोगे कि ये हैव हैड और हैज हैड तो नहीं आएगा, राइट। अब ये सबको पता होते हैं ऐसे शब्द, स्पोकन इंग्लिश में सबको पता होते हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जहाँ पे हैव एज वर्ब यूज होता है। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास चॉइस है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई हैव अ चॉइस। मेरे पास एक न्यूज़ है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई हैव अ न्यूज़, राइट। मेरे पास एक आइडिया है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई हैव एन आइडिया। मेरा एक भाई है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई हैव अ ब्रदर। सो इन सब जगह पे आप हैव लगा रहे हैं, हैज़ लगाएंगे, बट उसके आगे थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे, राइट। आई हैव अ न्यूज़, आई हैव अ चॉइस, आई हैव एन आइडिया, तो आप थर्ड फॉर्म नहीं लगा रहे हैं। थर्ड फॉर्म नहीं लगा रहे हैं इसके मतलब क्या है कि यहाँ पे ये वर्ड एज वर्ब यूज़ हो रहा है। तो जब भी ऐसा कोई शब्द आएगा आप चेक करेंगे। सो एक स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन लिख के देख लेते हैं। आई हैव न्यूज़ ऑफ हिम सिंस आई हैव नो न्यूज़ ऑफ हिम लिख लेते हैं। ये CDS का या SSC का कोई क्वेश्चन है पिछले या पिछले से पिछले साल का, सिंस ही लेफ्ट इंडिया। तो इसको लिख लेते हैं C, इसको लिख लेते हैं B, इसको लिख लेते हैं A, और D हो गया नो एरर। अब मान लो मेरे को इस क्वेश्चन में कोई गलती नहीं लग रही, मेरे को ये क्वेश्चन बिल्कुल सही लग रहा है, तो मेरे को ये देख के याद आ जाना चाहिए कि यहाँ पे हैव लिखा हुआ है और थर्ड फॉर्म नहीं है। तो आप इसको चेक करेंगे एक बार टेंस के लिए कि इसकी अभी ज़रूरत है या ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल ये पुरानी बात है, जब से गया है तब से कोई न्यूज़ नहीं है। तो मैं एक पास्ट एक्शन की बात कर रहा हूँ जिसका प्रेजेंट में रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे खाली हैड भी गलत हो जाएगा। अगर यह सेंटेंस होता आई हैड नो न्यूज़ ऑफ हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया, तो भी ये गलत हो जाता है। वाई? बिकॉज यहाँ पे हमारे को लिखना है आई हैव हैड नो न्यूज़ ऑफ हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया। थोड़ा सा ट्रिकी है ये, इसके अभी हम थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे, फिर आपको ये थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। बट द फर्स्ट आइडिया इज़, ये आप चीज़ दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर हैव के बाद आप नाउन लगा रहे हैं तो वो सिंपल प्रेजेंट है। स्पॉटिंग एरर्स में अगर हैव के बाद नाउन आया हुआ है और आपको वो सेंटेंस बिल्कुल ठीक लग रहा है तो हो सकता है वहाँ पे हैव हैड साथ में आए, ठीक है। वो कोई ऐसी बात कर रहा हो कि पुरानी बात है और उसकी अभी रिक्वायरमेंट है, या खाली हैड आ रखा हो तो ऐसी बात कर रहा है कि पुरानी बात है और उसकी अभी ज़रूरत है, तो हमें उसे क्रॉस चेक करना पड़ेगा। सो अगर मैं बोलता हूँ आई हैड एन आइडिया और मुझे लगता है उस आइडिया की अभी ज़रूरत है, तो फिर वहाँ पे आई हैव हैड एन आइडिया आएगा, आई हैड एन आइडिया नहीं आ सकता, राइट। सो द पॉइंटर इज, अगर वो वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वो सारे नाउन जिनके साथ हैव आता है एज वर्ब, चॉइस, आइडिया, न्यूज़ एट्सेट्रा, ब्रदर, सिस्टर, मेरे 60% मार्क्स हैं, आई हैव 60% मार्क्स, मेरे सर में दर्द है, आई हैव अ हेडेक, इन सब में इसी तरह से यूज़ होगा। So let's just quickly talk about 4-5 sentences now so that you get a better idea of have and had together.